आ बेटा, तू भी देख ले तेरी नई भाभी। नई भाभी? अपने बेटे को सारी उम्र बिना औलाद की नहीं देख सकती मैं, वो भी इस मनहूस के कारण। मम्मी ये आप क्या बात कर रही हैं? भैया की दूसरी शादी करवाना चाह रही हैं आप? और भैया आप मम्मी को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सही तो कह रही है मम्मी, मुझे नहीं रहना इस बांझ के साथ। अरे कम से कम दूसरी शादी करके मेरा बेटा संतान का सुख तो भोगेगा। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है मम्मी कि भैया की दूसरी शादी होने के बाद भैया पिता बन जाएंगे? अगर दूसरी औरत भी माँ ना बन पाई शादी के बाद तो आप भैया की तीसरी शादी करवा देना। फिर अगर तीसरी औरत भी माँ ना बन पाई ना तो भैया की आप चौथी शादी करवा देना, फिर पांचवी, फिर छठी। क्या बकवास कर रही है तू? मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब कुछ भी बोलती चली जाएगी तू? तू नहीं चाहती कि मेरा घर बसे, इस बांझ से मुझे छुटकारा मिले? बस बहुत बोल लिया आप दोनों ने। अगर अब किसी ने भी भाभी को बांझ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बांझ को बांझ ही बुलाया जाता है। मम्मी, आप जिसे बांझ बोल रही है ना वो नहीं भाभी, अब आप मुझे बोलने से मत रोकिए क्यों, प्लीज। शिखा मैं तेरे हाथ जोड़ती, चुप रह प्लीज। नहीं भाभी, इन लोगों को सच्चाई पता चलना बहुत जरूरी है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही सच्चाई कि भैया की चाहे आप कितनी भी शादियां करवा लो लेकिन वो कभी पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कमी भाभी में नहीं भैया में है। ये तो भाभी का बड़प्पन है जो आज तक इतनी बड़ी सच्चाई छुपा के भी चुप बैठी है। नहीं तो ये भी घर छोड़ के जा सकती थी ना, ये भी कर सकती थी दूसरी शादी, लेकिन नहीं गई। औरत है ना, अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती, वो भैया से प्यार करती हैं। अब क्या हुआ? अब आपकी सच्चाई सुन के पसीने छूट गए। बहू पे उंगली उठाना बहुत आसान है। अब क्या हुआ आपको? अब क्या बोलेंगी आप? बेटा, तूने मेरे बेटे की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा सच छुपाया और मैं मूर्ख तुम्हें ही घर से निकालना चाहती थी। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपने तो अपने बेटे का भला ही सोचा था, जो कि हर माँ सोचती है। शायद मेरी ही किस्मत में ये सब होना लिखा था। अदिति, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी जाने अनजाने में तुम्हारा गुनहगार हूँ। बेटा, तुम जैसी बहू और पत्नी सौभाग्य से ही मिलती है। मेरे बेटे को छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं माँ जी, ये सब बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूँगी।